हेलो दोस्तों, मैं हूं कहानी कुमार। क्रिसमस की वो रात बर्फीली थी, लेकिन वेस्ट वर्जीनिया के फाइटविले कस्बे में जॉर्ज और जेनी सोडर के घर के अंदर गर्माहट थी। 10 बच्चों की हंसी, नए खिलौनों का शोर और अपलाचियन पहाड़ियों की वो खामोश शांति। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में यहाँ जो होने वाला है वो दशकों तक दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली बन जाएगा। 1945 की उस रात आग की लपटों ने सिर्फ एक घर को नहीं जलाया, बल्कि 5 मासूम बच्चों को हवा में जैसे गायब कर दिया। न कोई निशान मिला, न कोई हड्डी। क्या वो बच्चे उस आग में राख हो गए, या उन्हें उस रात की खामोशी में कहीं दूर ले जाया गया? आधी रात के ठीक बाद घड़ी में 1 बजे थे। जेनी सोडर की नींद एक फोन की घंटी से खुली। दूसरी तरफ एक अजनबी औरत थी जो कोई ऐसा नाम पूछ रही थी जिसे जेनी नहीं जानती थी। पीछे से अट्टहास और गिलासों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। जेनी ने फोन काटा, लेकिन उसने देखा कि नीचे की लाइटें जल रही हैं और पर्दे खुले हैं। उसने सोचा, शायद बच्चे भूल गए होंगे। वो सब ठीक करके वापस सोने चली गई। ठीक आधे घंटे बाद छत पर कुछ गिरने की जोरदार आवाज हुई, और फिर 1:30 बजे धुएं की उस कड़वी गंध ने जेनी के होश उड़ा दिए। घर में आग लग चुकी थी। जॉर्ज और जेनी अपने 4 बच्चों के साथ बाहर निकलने में कामयाब रहे, लेकिन बाकी 5 मॉरिस, मार्था, लुई, जेनी और बेटी ऊपर की मंजिल पर फंसे रह गए। जॉर्ज पागलों की तरह वापस अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सीढ़ियां आग का गोला बन चुकी थीं। उसने बाहर से सीढ़ी लगानी चाही, पर जो सीढ़ी हमेशा अपनी जगह रहती थी वो गायब थी। उसने अपने ट्रक चालू करने चाहे ताकि उन पर चढ़कर खिड़की तक पहुंच सके, लेकिन कल तक ठीक चल रहे ट्रक आज जैसे मर चुके थे। पानी का पीपा जमा हुआ था। करीब 45 मिनट तक पूरा परिवार बेबस होकर अपने आशियाने को राख होते देखता रहा। उन्हें यकीन था कि उनके 5 बच्चे अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से तो वो उलझना शुरू होती है। आग बुझने के बाद जब मलबे की तलाशी ली गई तो वहां कुछ ऐसा मिला, या कहें कि कुछ ऐसा नहीं मिला, जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 5 बच्चों के शरीर का एक कतरा भी वहां मौजूद नहीं था। न कोई हड्डी, न कोई दांत। विशेषज्ञों का कहना है कि घर की आग इतनी गर्म नहीं होती कि वो इंसानी हड्डियों को पूरी तरह भाप बना दे। यहाँ तक कि घर के अंदर रखे बिजली के सामान और टिन की छत के टुकड़े भी पहचान में आ रहे थे। तो फिर वो बच्चे कहाँ गए? जांच आगे बढ़ी तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। फोन की तारें जली नहीं थी, उन्हें किसी ने 14 फीट ऊपर चढ़कर काटा था। गायब हुई सीढ़ी घर से 75 फीट दूर एक गड्ढे में मिली। आग लगने से कुछ महीने पहले एक अजनबी ने जॉर्ज को धमकी दी थी, तुम्हारा घर धुएं में उड़ जाएगा और तुम्हारे बच्चे तबाह हो जाएंगे। वजह? जॉर्ज इटली के तानाशाह मुसोलिनी का कड़ा विरोधी था। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? आसपास के लोगों ने उस रात कुछ अजीब देखा था। एक महिला ने दावा किया कि उसने आग की लपटों के बीच बच्चों को एक गुजरती हुई कार की खिड़की से बाहर झांकते देखा। एक और गवाह ने बताया कि उसने अगली सुबह एक होटल में उन बच्चों को नाश्ता करते देखा जो फ्लोरिडा नंबर की कार में आए थे। सालों बीत गए, लेकिन सोडर परिवार ने हार नहीं मानी। उन्होंने सड़क किनारे एक बड़ा बिलबोर्ड लगाया जिस पर बच्चों की तस्वीरें थीं। जॉर्ज अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों को ढूंढता रहा। 1967 में आग के 20 साल बाद जेनी को एक चिट्ठी मिली। अंदर एक जवान लड़के की तस्वीर थी जो बिल्कुल लुई सोडर जैसा दिखता था। पीछे लिखा था, लुई सोडर, आई लव ब्रदर फ्रैंकी। परिवार ने प्राइवेट जासूस भेजे, इटली तक जांच की, लेकिन हर रास्ता एक बंद दीवार पर जाकर खत्म हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इटालियन माफिया ने अगवा किया था। कुछ का मानना है कि उन्हें अवैध रूप से गोद लेने के लिए बेच दिया गया। आज भी फाइटविले की उन पहाड़ियों में ये सवाल गूंजता है, क्या वो 5 बच्चे उस रात सच में मर गए थे, या वे अपनी नई पहचान के साथ कहीं और जिंदगी जी रहे थे? सच जो भी हो, सोडर परिवार का वो इंतजार आज भी उस बिलबोर्ड की तरह एक खामोश चीख बना हुआ है। दोस्तों, कभी कभी हकीकत किसी डरावनी फिल्म से भी ज्यादा रहस्यमयी होती है।
अगर आपको इस अनसुलझे केस ने सोचने पर मजबूर किया है तो अपनी थ्योरी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। अलविदा।